नमस्कार, मैं अनुज मसवरिया, आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। केंद्र सरकार ने बीते बुधवार सरकारी क्षेत्र की तमाम नौकरियों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने का फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि ये एजेंसी केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लेकर आएगी और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी। इस एजेंसी के तहत एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जो कि रेलवे, बैंकिंग और केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए ली जाने वाली प्राथमिक परीक्षाओं की जगह लेगी। वर्तमान में युवाओं को अलग अलग पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए भारी आर्थिक दबाव और अन्य तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कैबिनेट के इस फैसले की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए इससे अनेक परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भारत में हर साल 2 से 3 करोड़ युवा केंद्र सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की नौकरियों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों को पाने के लिए युवाओं को साल में कई बार आवेदन पत्र भरने पड़ते हैं और प्रत्येक बार युवाओं को 300-400 रुपये से लेकर 800-900 रुपये तक देने पड़ते हैं। आइए देखते हैं इस पूरी खबर को इस रिपोर्ट में। भारत में हर साल 2 से 3 करोड़ युवा केंद्र सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की नौकरियों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों के लिए ही युवाओं को साल में कई बार आवेदन भरना पड़ता है और प्रत्येक बार युवाओं को 300-400 या फिर 800 तक रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब ऐसी ही तमाम परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। इस टेस्ट की मदद से एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और परीक्षा ली जाएगी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसके तहत ग्रेजुएट, 12वीं पास और 10वीं पास युवा इम्तिहान देंगे। खास बात यह है कि ये परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों को अलग अलग परीक्षाओं और उनके अलग अलग ढंगों से के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में एक रूपता नहीं होती है। ऐसे में युवाओं को हर परीक्षा के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। इन परीक्षाओं को देने के लिए युवाओं को कम उम्र में ही घर से दूर बनाए गए परीक्षा केंद्रों तक बस और रेल यात्रा से जाना पड़ता है। सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा युवाओं की इन मुश्किलों को हल कर देगी, क्योंकि इस परीक्षा के लिए हर जिले में 2 सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस परीक्षा में हासिल स्कोर 3 साल तक वैध रहेगा और इस परीक्षा में अपर एज लिमिट नहीं होगी। एसएससी, बैंक और रेलवे के ये 3 रास्ते हैं जहां से सरकारी नौकरियों में प्रवेश होता है। ऐसे में व्यक्ति जब ये इम्तिहान देगा तो उसका स्कोर 3 साल तक वैध रहेगा। इसके बाद युवा एसएससी, बैंक और रेलवे में किसी भी परीक्षा में बैठ सकेंगे। एक बड़ी बात यह भी है कि पहले आपको हर पेपर के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते थे। एसएससी में क्लर्क और सीजीएल दोनों पर पेपर देने होते थे और दोनों के लिए फॉर्म अलग से भरने पड़ते थे। ऐसे में गरीब छात्रों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि आईबीपीएस का एक फॉर्म ही जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये का होता है और अब बच्चों को ऐसे कई फॉर्म भरने होते हैं। ऐसे में बच्चों पर काफ़ी बोझ पड़ जाता है। अब कम से कम प्री की परीक्षा एक ही हो जाएगी, जिसके बाद आप अपनी इच्छा से जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसके लिए मेंस की तैयारी कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये एक ऐसा सुधारवादी कदम है जिसकी काफ़ी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। अगर ये सब अच्छे से संभव होता है तो वाकई ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। सरकार पहले नई नीति लाई और अब इस प्रकार की एजेंसी का गठन, ऐसी योजनाएं भारत में शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर इन योजनाओं को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से लागू कराया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दिया जाए तो वाकई ये सफल होगा। किसी देश को बदलने के लिए और विकसित बनाने के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है, इसलिए हर नागरिक का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि शिक्षा को लेकर नई नई योजनाएं बनाए और ईमानदारी से इन्हें लागू कराए और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। मास्टर प्रहार में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार से अखबार देखना ना भूलें। मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत में आपको छोड़ जाता हूँ एक शुभ विचार के साथ, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना।